एक बार बहुत ही हारा हुआ परेशान आदमी बौद्ध भिक्षु के पास आता है और बोलता है कि बौद्ध भिक्षु, मेरी इस दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। मेरे दोस्त भी मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं करते और मुझसे कोई भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। 4 लोगों के साथ मैं बैठूं तो कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता और मेरे घर में भी मेरी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं दुनिया में और अपने परिवार में, समाज में सम्मान पा सकूं, सब मेरी भी इज्जत करें। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जिससे समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तो मेरी इन बातों को ध्यान से तुम सुनो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आदमी की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक बार किसी की इज्जत पर कलंक लग गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारा सम्मान करे और तुमसे हर समय इज्जत से बात करे, तो इसके लिए सबसे पहले तुमको अपने आप में इज्जतदार आदमी बनने की ज़रूरत होती है। दूसरों के बीच तुम्हारा सम्मान हो, तुमको सम्मान से पुकारा जाए। यह सब बातें तभी होती है जब मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य सभी लोगों को पसंद हो। हर कोई चाहता है कि उसे 4 लोगों के बीच या हर कहीं सम्मान मिले, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि किसी को सम्मान दिया जाए। तो चलो, आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि कैसे समाज में इज्जत पाएं। दूसरों की नज़रों में सम्मान पाने के 10 बेहतरीन तरीके मैं तुमको बताता हूँ। पहला, दूसरों की सम्मान करो, यानी दूसरों की रिस्पेक्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत बना रहे, तो ख्याल रखो कि पहले तुम्हें दूसरों को इज्जत करना सीखना पड़ेगा। जब तक तुम दूसरों की इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। यकीन मानो कि जब तुम किसी की इज्जत करोगे तो यकीनन वह भी तुम्हारी इज्जत तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम्हारी अच्छी बातों को दूसरों को भी बताएगा और दूसरों के सामने भी तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। इससे 10 लोगों के बीच तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, दूसरों की मदद करो। सम्मान पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सम्मान पाने के लिए कभी भी घमंड में नहीं रहो। हर किसी को, चाहे गरीब हो या अमीर इंसान हो, सहायता करने से पीछे नहीं हटो। अगर कोई इंसान तुम्हारा सम्मान कर रहा हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुमने कभी उसकी मदद की हो। वैसे मदद करना कोई पाप नहीं है, यह चाहे तुमको उस समय कुछ नहीं दे रहा हो, लेकिन इसका फल तुमको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए जब भी तुमको मौका मिले, अपने से बड़े या छोटे किसी की भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम उसकी मदद जरूर करो और सम्मान पाओ। तीसरा, माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखो। माफ़ करना भी सम्मान से कम नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास 2 ऐसी जिंदगी की कड़ी हैं जो खुद बनाई जाती हैं। ये दूसरों के बलबूतों से नहीं बनती। अगर किसी कारणवश गलती से तुमको पीड़ित करता है कोई और तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ करो। ये नहीं कि तुम भी उसे उसी भाषा में जवाब दे दो। अक्सर कभी कभार आदमी से गलती हो जाती है। अगर गलती होने के बावजूद वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हो तो उसे माफ़ करो, और अगर तुमने उसे माफ़ कर दिया तो वह तुम्हारी सम्मान के बारे में किसी और को बताने के लिए पीछे नहीं रहेगा और तुम उसकी नज़रों में तुम्हारा सम्मान और बढ़ जाएगा। किसी को नीचे न दिखाओ, यानी किसी को अपने से कमज़ोर मत समझो। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर या किसी कारणवश हारा हुआ हो, तो उसे नीचे मत दिखाओ। उसे दुखी करने के बजाय तुम उसका सहयोग करो। जिस भी इंसान में यह गुण होता है वह हमेशा उनके दिलों में राज करता है। इसलिए अगर तुम अपना सम्मान बनाना चाहते हो तो दूसरों की बेइज्जती नहीं करो, क्योंकि यह कलयुग है
और यहाँ पाप करने वाले को भी यही दंड मिल जाता है और पुण्य करने वाले को पुण्य भी यही मिलता है। चौथा, सकारात्मक तरीके से गलतियाँ और विफलताओं को संभाल लो। यदि तुम सही कार्य कर रहे हो और कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहे हो तो पक्का है कि तुम कई ठोकरें खाओगे, कई रास्तों में गिरोगे। किसी गलती से अगर तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे माता पिता तुमसे रूठ गए हो तो उन्हें मनाना जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान की कमी तब भी आती है जब तुम्हारे अपनों के साथ सही व्यवहार से नहीं रहे तो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ कैसे यह सही व्यवहार से रह सकता है जब यह अपनों के साथ ही सही व्यवहार नहीं करता है। गलतियाँ तो भगवान से भी हो जाती हैं, तो तुम तो इंसान ही हो, इसलिए किसी को नीचे या गलत ना बोलो। छठा, तुलना करना बंद करो। किसी के साथ अपने को तुलना करना या किसी को कहना कि तेरी क्या औकात है, तू मेरे जैसा बन के दिखा, यह सब तुलना करना अच्छी बात नहीं है। चाहे व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं बन सके, लेकिन तुम्हारे विषैले शब्द वह कभी भी नहीं भूल सकता है और यकीनन मानो कभी न कभी वह तुम्हारी बेइज्जती भी कर सकता है। इसलिए अच्छा है कि तुम उसकी कद्र करो, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। सातवां, सहायक लोगों के साथ अधिक समय बिताओ। उन्हीं लोगों के साथ उठो बैठो जो तुम्हारी कदर और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारी पहचान बनाने के लिए तुमको सकारात्मक और अच्छे विचार वाले दयालु इंसानों के बीच उठक बैठक रखना चाहिए, यानी कि उनके साथ बैठना चाहिए। उनसे तुमको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही कैसे किसी का आदर करना होता है, कैसे आप किसी का सम्मान पा सकते हो, सब कुछ पता चलेगा। इसके अलावा तुम अच्छी किताबें और कोई अच्छा प्रेरणादायक शो देखो। आठवां, किसी से भी आदर सम्मान से बोलो। देखो, सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके साथ आदर सम्मान से बात करो। इससे न सिर्फ वह तुमको बोलेगा, इसके अलावा तुम्हारी छवि उसके दिमाग में बनेगी। सही तो है, अगर तुम किसी से सभ्यता से आदर सम्मान से बोलते हो और गलत बोलने में भी तुम्हारा मुंह उतना ही खुलेगा, तो क्यों गलत बोलकर खुद को खराब करना और अपना सम्मान को कम करना। ये सब कुछ तुम्हारी वाणी को भी मधुर करता है। इसलिए हमेशा आदर सम्मान से बात करना सीखो। नौवां, सही चीज करना। जब तुम अपने दिमाग में गहराई से सोचते हो कि क्या करना सही है और क्या गलत, तो तुम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा और मजबूत कर सकते हो। हमेशा यह जानना आसान नहीं है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत, लेकिन इसका अच्छा परिणाम पाने के लिए तुम्हें इसे बारीकता से सोचना ही पड़ेगा और जो काम सही है उसे करना चाहिए। 10वां, साफ सुथरे रहो। आजकल के दौर में साफ और सुंदर दिखना भी अपने आप को सम्मान देने के बराबर है। हर कोई आजकल खूबसूरत और फिट होकर सम्मान पाता है। अगर तुम नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कहीं भी जाते हो तो कोई भी तुमको गलत न कहकर अच्छे से आदर से पुकारता है, आदर से बात करता है। इसलिए साफ रहना सीखो। अपने शरीर के लिए भी अच्छा है, तो क्यों ना अच्छे कपड़े पहनकर दूसरों को भी लुभाया जाए। इस तरह बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को इतनी सारी जानकारी दी और वह युवक भी समझ गया। तो ये थे आत्मसम्मान पाने के बेहतरीन तरीके, जिनकी मदद से आप दूसरों से काफ़ी इज्जत पा सकते हैं, लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। आपको ये वाला कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पे कहानी चाहिए ये भी बता देना।
आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज महात्मा बुद्ध की इस बुद्धा स्टोरी का फ़ायदा आपको ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके हमारी मेहनत को सार्थक करें। हम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए कहानी बनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के लिए ला सकें। धन्यवाद।